Hi guys, I am Sandeep Arora. I am a certified SAP consultant trainer of S4HANA। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के सेशन में हमने कवर करना है कि TY-DY फॉर्म किस तरीके से फिल करना होता है। अब ये TY-DY फॉर्म क्या होता है? ये वो फॉर्म है जब आप जनपेक में प्लेस्ड हो जाते हो और आपको डॉक्यूमेंटेशन सारा करना होता है, उसके लिए ये फॉर्म जो है यूज होता है। सो इसी से रिलेटेड आज का हमारा सेशन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने यही कवर करना है कि जनपेक में हमने TY-DY फॉर्म किस तरीके से फिल करना होता है। सबसे पहले तो आपके पास मेल आएगी और ये मेल जो है वो ऑनबोर्डिंग टीम से आएगी और इसके अंदर इस तरीके से मेल आपके पास होगी और नीचे यहाँ पे जो है लिंक होगा गेट स्टार्टेड का। आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन होगा जहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ये ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी होगी जो आपके रिज्यूमे में है, जो एचआर के पास है जब आपने इंटरव्यू दिया था, और इसी मेल पे जो है आपका TY-DY की जो है मेल आई है। तो वही ईमेल आईडी आप यहां पे डालोगे, उसे कंटिन्यू करोगे। जब आप कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है वो आपसे फर्स्ट टाइम पासवर्ड के लिए मांगे। ठीक है, पासवर्ड जो होगा वो एक कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर्स में। इसके अंदर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला और कंटिन्यू पे क्लिक किया और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी और वो दो चीजें क्या है। एक है आपके सामने तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये एक जो है वो है अपलोड कैसे करना है डॉक्यूमेंट, और दूसरा है आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहां पे आपकी ईमेल आईडी आ रही होगी, आप यहां पर आकर इसे टिक करोगे एक्नॉलेजमेंट को। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे टिक करने के बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू करोगे। जैसे आप सबमिट एंड कंटिन्यू करोगे ये वाला पेज ओपन होगा, इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स आपकी आएंगी। आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फोटोग्राफ क्या है, पैन नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो पर्सनल में हम कवर करेंगे। सेकंड आती है पासपोर्ट वाली कि आपका पासपोर्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, है तो कब उसकी एक्सपायरी डेट है, उसका नंबर क्या है, वो सारी डिटेल डालेंगे। थर्ड वन इज एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कहां से हुई है, कब आपने स्टार्ट किया, कब आपने एंड किया, आपका रोल नंबर क्या है, कौन सी स्पेशलाइजेशन थी, ये सारा एजुकेशन वाले पार्ट में आएगा। उसके बाद जो फोर्थ पे आ रहा है वो आ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। हो सकता है आप लोग फ्रेशर हो, अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये एप्लीकेबल नहीं है। इन केस आप एक्सपीरियंस हो तो ये वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स भी आपको फिल करनी पड़ेंगी। फिफ्थ वन इज फैमिली रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी। फैमिली रिलेटेड फादर कौन है, ठीक है, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको कोई शेयर करना है वो कौन सा है, आपको इन फ्यूचर नॉमिनेशन में उन्हें किसी को ऐड करना है, बेशक वो फादर को करना हो, मदर को करना हो, वो सारी डिटेल हम फैमिली वाले पार्ट में कवर करेंगे। फिर आएंगे आपकी पीएफ से रिलेटेड, अगर आप कहीं पे वर्किंग हो तो आपको पीएफ की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई पीएफ नंबर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में एक टैब होता है, जो लिंक होता है उस पर क्लिक करके आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और फाइनली आपकी नॉमिनेशन, जो आपने अभी फैमिली मेंबर्स को ऐड किया है, फादर को अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए या नॉमिनी आपको बनाना पड़े, फादर को कितना प्रोपोर्शन देना है, मदर को कितना प्रोपोर्शन देना है, वो सारा नॉमिनी के अंदर आएगा। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो कंटिन्यू आ रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे टिक करोगे आपके सामने जो है ये वाला पेज आएगा जो आपका फर्स्ट पेज है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, अब मैं आपको मेंशन करता हूं, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये वाले टैब आ रहे हैं। अगर आप देखोगे ये आपका पर्सनल डिटेल का हो गया। पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ पे जो आपने डिटेल फिल करनी है वो हो सकता है पासपोर्ट से रिलेटेड हो, ये एजुकेशन से रिलेटेड हो, ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आए और यहाँ पर नॉमिनेशन आए। अभी हम किस पे हैं, अभी हम पर्सनल डिटेल पे है जो हमारा फर्स्ट वाला टैब है। अब पर्सनल डिटेल के अंदर हमें क्या डालना है, सबसे पहले आपको टाइटल जो है, ये जो टाइटल आ रहा है यहां पर आपको टाइटल में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो टाइटल में आपका जो है मिस्टर है, मिस है, मैरिड हो नहीं हो, वो टाइटल आपको यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा है फर्स्ट नेम। बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट नेम यहां पर दिखाई देगा, लास्ट नेम आपको दिखाई देगा, जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल वाला यहां पर लिख लोगे। डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर दिखाई देगी, आपकी ईमेल आईडी आपको दिखाई देगी, आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर आपको अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोन से एक सेल्फी लेके भी यहाँ पे अपलोड
कर सकते हैं। ये वाली सारी डिटेल्स आपको यहां पर डालनी है। इसके अलावा भी आपको और भी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे यहां पे देखो फोटो अपलोड हो गई है। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कहां पे हुआ है ये आपको डालना पड़ेगा। आपका बर्थ हरियाणा में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, जहां भी हुआ है वो प्लेस ऑफ बर्थ यहां पर आएगा। इसके अलावा आएगा यहां पे ये सिटी हो गई और यहां पे कंट्री हो गई, कंट्री में इंडिया आ गया। रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहां पर आएगा। नेशनलिटी यानी कि जो हमारा इंडियन है तो इंडिया आ जाएगा यहां पे। ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, वो यहां पे आ जाएगा। आपका स्टेटस क्या है, मैरिड, मतलब आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स, जो वो सारे ऑप्शन आपको इस वाले टैब में मिलेंगे। उसके बाद यहां पर आएगा ई आधार कार्ड डिटेल। ई आधार कार्ड यहां पे अगर आप जाओगे, ये लिखा भी हुआ है, अगर आपके पास ई आधार कार्ड नहीं है तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, जहां से आप अपना ई आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसका नंबर आपको यहां पर जो है मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन नंबर है तो यस करके यहां पे एक और टैब ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपना पैन नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। अभी हम बेसिक वाले पार्ट में है, जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट था। उसके बाद ये वाले पार्ट के बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका परमानेंट एड्रेस, जहां पे आप रह रहे हो वो वाली डिटेल जो है सारी यहां पे आएगी। जैसे परमानेंट एड्रेस है यहां पे, अगर है यस है। यहां पे एड्रेस क्या है आपका, उसका लैंडमार्क, मैंडेट फील्ड है, स्टार लगा हुआ है, तो आपको लैंडमार्क आपको यहां पे डालना पड़ेगा। सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, कंट्री कौन सी है, आपका पिन कोड क्या है जहां पे आप रह रहे हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपका का क्या है, जब से आप रह रहे हो। बाय डिफॉल्ट यहां पे अगर आपको 20 साल 30 साल हो गए रहते हुए, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लोगे। ठीक है, उसके नीचे जाओगे, फिर आ रहा है परमानेंट एड्रेस। हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस, जैसे मैंने कहा आप उड़ीसा में रहते हो और दिल्ली में अभी आप यहां पर वर्क कर रहे हो, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली वाला हो जाएगा, परमानेंट आपका उड़ीसा वाला हो जाएगा। कई केसेस में सेम होता है तो आप यहां पर टिक कर दोगे, तो यही वाली सारी डिटेल्स जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो अभी हम बेसिक डिटेल्स वाले पार्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा बेसिक डिटेल्स वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया। अब हम आगे हैं यहां पर पासपोर्ट वाली डिटेल में। तो आप देखोगे अब हमारा ये वाला जो टैब है, ये वाला टैब हमारा एक्टिव हो गया। ये वाला टैब जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जो बेसिक डिटेल्स का था। ठीक है, यहां पे आपके पास वैलिड पासपोर्ट है। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो आप यस कर दोगे। यस करने के बाद पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट, और या फिर अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप यहां पर जो है क्लिक करोगे। अगर आपके पास नहीं है, सिंपल जब आप यहां पर नो कर दोगे, ये सारे टैब जो है यहां से हट जाएंगे। ये आपका सेकंड वाला टैब है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इसमें आप कर दोगे यस कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट है क्या। आपके पास मास्टर्स डिग्री है, बैचलर डिग्री है। अगर बैचलर है तो आपको ऑप्शन मिलेगा बैचलर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट। उसके बाद फर्दर ग्रेजुएशन में आपने किया क्या है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, वो आपको यहां पर मिलेगा। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपका कॉलेज का नाम, अगर आपका कॉलेज का नाम यहां पे फाइंड नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मेरे कॉलेज का नाम है दयाल सिंह कॉलेज, लेकिन वो कॉलेज यहां पर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, अदर ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। और जैसे आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहां पे ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, प्लीज स्पेसिफाई योर इंस्टीट्यूशन। यहां पे आप अपने कॉलेज का नाम डाल दोगे। हो सकता है आप एसओएल से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी करस्पॉन्डेंस किया या जो भी किया, तो आप यहां पर जो है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो डाल दोगे। अगेन यहां पर जो यूनिवर्सिटी है वो डाल दोगे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली, एमडीयू तो एमडीयू, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद आपका रोल नंबर या फिर कोई एनरोलमेंट नंबर जो आपकी मार्कशीट में आ रहा हो वो आप यहां पर मेंशन करोगे। अपना स्टेटस की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, यस कर दोगे। यहां पर आपकी ग्रेजुएशन कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी, वो आप यहां पर डालोगे। आपकी मेजर स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो आपको ऑप्शन यहां से मिलेंगे। अगेन आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है वो, कंट्री क्या है वो, और अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग करी है, डिस्टेंस लर्निंग यानी कि एसओएल से किया, तो आप यहां पर ले लोगे नो। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स किया है तो यहां पे पहले आप मास्टर्स की डालोगे,
उसके बाद ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ग्रेजुएशन की डालोगे। इनकेस आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में कोई गैप है तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि वो क्यों गैप है। फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स कर रहा था उसके बाद जो है, या मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसके बाद मैंने कैट की प्रिपरेशन करी या मैट की करी फिर मैंने मास्टर्स करी, तो आपको लिखना पड़ेगा आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट और मैट एग्जाम। सो ये आपको रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आपके पास एक और मेल आ जाएगी कि इसके अंदर ये जो है गैप ईयर के लिए वो आपसे मांगेंगे। तो ये सारी डिटेल्स मेरी एजुकेशन से रिलेटेड हुई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो मेरा टैब है, देखो ये हमारे अब कौन कौन से टैब यहां पर कंप्लीट हो गए। मेरे यहां पर कंप्लीट हो गया सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, सेकंड में पासपोर्ट मेरा कंप्लीट हो गया, एजुकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं वर्क एक्सपीरियंस पे, ठीक है। सो वर्क एक्सपीरियंस में आर यू अ फ्रेशर पूछा है, क्या आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आप फ्रेशर हो तो यहां पर आप यस कर दोगे, अगर नहीं हो वर्क एक्सपीरियंस है तो नो कर दोगे। फिर वह पूछ रहा है क्या आप हमें कंसेंट देते हो कि हम आपकी कंपनी में जाए वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इसे क्या कर दोगे, यहां पे यस कर दोगे। ये मैंडेट होता है कि अगर आप कहीं पे काम करके आए हो तो वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए आपको यहां पर यस करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, कि आपकी कंपनी कौन सी है। नॉर्मल केसेस में हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं XYZ कंपनी में काम करके आया हूं, वो XYZ जब मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं तो वो नहीं आ रही। सो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में जो है यहां पे आप डालोगे अदर बैंकिंग फाइनेंस। उस केस में आप यहां पर क्या डालोगे, सॉरी, उस केस में आप डालोगे यहां पर अदर बैंकिंग फाइनेंस। यहां पे आप डालोगे अदर बैंकिंग फाइनेंस। और उस जैसे आप अदर बैंकिंग फाइनेंस डालोगे तो एक और जो है फील्ड ओपन हो जाएगी और यहां पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल दोगे, जो भी कंपनी है XYZ लिमिटेड। जब आप यहां पे डालोगे पूछा जाएगा आर यू करेंटली वर्किंग हियर, अभी भी आप क्या वहां पे काम कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यस, नहीं कर रहे हो तो नो। कब से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी XYZ लिमिटेड में वो आएगा, कब आपने छोड़ा, टेंटेटिव डेट में 10 दिन बाद छोड़ दूंगा, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। टेन्योर ये पिक कर लेगा, रीजन फॉर लिविंग, क्यों छोड़ रहे हो, इसलिए मुझे कोई प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए छोड़ दे, पर्सनल रीजन है वो आपको रीजन यहां पे देना पड़ेगा। आपकी कंपनी का एड्रेस, स्ट्रीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, कहाँ पे है, उसकी सिटी क्या है कंपनी की, स्टेट क्या है कंपनी की, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जिसे वो कॉल कर सके वेरिफिकेशन के लिए, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, जब आप काम कर रहे होगे तो वहां पे एम्प्लॉय आईडी होगी, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप एसोसिएट लेवल पे हो, सीनियर एसोसिएट लेवल पे हो, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी फील्ड मैंडेट है जहां पे स्टार लगा हुआ आ रहा है। आपके मैनेजर का नाम क्या है, नेम ऑफ सुपरवाइजर में आ जाएगा। आपके सुपरवाइजर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है अगर उन्हें कॉल करना पड़े, उन्हें ईमेल क्या है सुपरवाइजर की, अगर मेल पे उनसे कंफर्मेशन लेनी पड़े, एचआर का नाम क्या है, एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और एचआर की ईमेल आईडी क्या है। ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको जहां भी आप वर्क कर रहे हो उसकी यहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद यहां भी आता है गैप ईयर। अब हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जॉब उसके 2 साल बाद आपने स्टार्ट करी है, तो वो आपको गैप ईयर यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया, 2021 में आप जॉब एक्सप्लोर कर रहे हो, तो 2 साल आपने क्या किया। हो सकता है आप जैसे नॉर्मली बच्चे एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो रीजन आपको देना पड़ेगा, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं 2 साल तक जॉब ढूंढ रहा था, तो वो रीजन अगर गैप ईयर है तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन, कई बार बच्चे कहीं से सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, एक्सेल में सर्टिफिकेशन करते हैं, तो वो आप दे सकते हो। वैसे ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टैब पे। देखो अब हमारा 4th टैब हो गया, यानी कि हमने कौन कौन से टैब यहाँ पे कवर कर लिए। यहाँ पे हमने कवर किया सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट, पासपोर्ट कंप्लीट, एजुकेशन कंप्लीट, वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट। अब आ रही है हमारी फैमिली की डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या मांगा गया है, फादर का नाम और फादर का लास्ट नेम, जो भी आपके फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आप यहां पर मेंशन करोगे। इसके अलावा जो है जैसे यहाँ पे आपने फादर डाल दिया, अगेन फादर का नाम क्या है, उनका लास्ट नेम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब डालोगे। इनकेस अगर आप अपनी मदर को भी ऐड करना चाहते हो तो प्लस पे ऐड कर दोगी। ये क्यों ऐड करवा रहे हैं आपसे, क्योंकि इससे अगला फॉर्म जो है वो नॉमिनेशन का है। जब हम नॉमिनेशन फिल करते हैं तो हमें वहां पे बाइफर्केशन देना पड़ता है,
भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो उसका पैसा मैं उसके लिए नॉमिनी फादर को बनाना चाहता हूं, उनके पास 100% जाए या फादर और मदर के पास 50-50% जाए, उसके लिए होता है। ठीक है, तो मदर को ऐड करना है तो मदर को भी कर सकते हो, फादर को 100% करना है तो फादर को भी कर सकते हो। उसके बाद वो पूछा है कोई आपको मेंटल डिसेबिलिटी है, कईयों को अगर हो सकता है कुछ ऐसा डिसेबिलिटी हो तो वो यस करके उसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नो आ जाएगा। फिर आ जाएगा सैलरी बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पे आपके पास ऑप्शन होंगे कि आपका जो अभी सैलरी में जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे अकाउंट होगा, सैलरी में कौन से बैंक अकाउंट में हो। फॉर एग्जांपल वो एसबीआई में है या इंडियन में है, हो सकता है आप वो लिस्टेड ना हो जेनपेक में, तो आप अपना नया बैंक अकाउंट भी अपने अकॉर्डिंग खुलवा सकते हो। आपको एक्सिस में खुलवाना है, आईसीआईसीआई में खुलवाना है या एचडीएफसी में खुलवाना है। उसके बाद आ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम किसको कॉन्टैक्ट करें, उनका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, फादर है तो फादर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उनका यहाँ पे अगर कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स किससे आई, आपकी फैमिली से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, उसी के अंदर नेक्स्ट वाला हमारा जो टैब आता है यहाँ पे अगर आप देखोगे पीएफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, ये उसी टैब में अभी हम ये पीएफ से रिलेटेड इंफो आ रही है कि आपका पीएफ कटता है, पहले हो सकता है कट रहा हो तो यस करके यहाँ पे आप अपनी सारी पीएफ की डिटेल्स डाल दोगे, अगर नहीं कट रहा तो नो कर दोगे। फिर नीचे पूछा इंटरनेशनल वर्कर, यानी कि हो सकता है आप इंटरनेशनल वर्कर हो, ये 99.99% केसेस में मैंने कभी नहीं देखा, तो आप क्या करोगे यहाँ पर टिक कर दोगे और इसे नो कर दोगे और इसे आप नो कर दोगे। ठीक है, तो इस वजह के अंदर आपकी सारी पीएफ से डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट टैब में चलते हैं। ये है आपके नॉमिनेशन से रिलेटेड, जहां पे आपने अपने फादर और मदर को ऐड किया था, अब आपको उन्हें नॉमिनी बना के कितना परसेंटेज देना है वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है नॉमिनेशन फॉर ग्रेचुटी, कल को आपको कंपनी में 6 साल हो गए या 5 साल, जो भी हमारी ग्रेचुटी का टेन्योर होता है, अब आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो गए। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ऐड नॉमिनी में, अगर आपने फादर को ऐड किया तो फादर का ऑप्शन आ जाएगा, फादर मदर दोनों को किया तो किसी को एक बारी में आप पिक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने फादर को किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली, यहाँ पे कितना परसेंटेज देना है, 100 देना है या फिर उन्हें 50 देना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा ऐड भी कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे पूछा है ऐड करने के लिए, मदर को भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। सेम ग्रेचुटी के लिए देना है आपको, पीएफ के लिए देना है, मेंशन के लिए देना है, ये 3-4 टैब होते हैं जहां पे आपको जो है नॉमिनेशन जो है सारा आपको बताना पड़ता है। जब आप ये वाली सारी डिटेल डाल देते हो, ठीक है, तो यहां पे आपके पास आता है लास्ट में कि रिव्यू योर, यहां पे अगर आप देखोगे यार रिव्यू माई इंफॉर्मेशन, ये जितने भी टैब आपने डाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जितने आपने डिटेल फिल करी, आप क्या होगा उसको रिव्यू किया जाएगा। आप रिव्यू कर दोगे, ठीक है, मेरा नाम ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, डेट ऑफ बर्थ ठीक आ रही है या नहीं आ रही, नॉमिनेशन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप इंश्योर कर लोगे सारी फील्ड ओके है, तब आप किस पे क्लिक करोगे, ये जो सबमिट का बटन आ रहा है इस पे क्लिक करोगे, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वैसे आप वापस होम पेज पे पहुंच जाओगे, इस वाले होम पेज पे। अब आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म चला गया। अब आपको कौन सा करना है, अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो फोटो आपने अपलोड करी थी वो अपलोड होगी और यहाँ पे आपका नाम आ गया है। हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये वाला टैब ओपन होगा जहां पे अब आपको अपलोड करने हैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स। सो पहला देखो वो आपसे क्या मांग रहे हैं, फर्स्ट वो आपसे मांग रहे हैं प्रूफ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। आई होप सबको कोविड की वैक्सीनेशन दोनों लग गई होगी, उसका जो प्रूफ होता है वो आपको यहां से अपलोड करना पड़ेगा, ये यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद पासपोर्ट, वो तो है नहीं तो लीव इट, अगर है तो अटैच, अदरवाइज लीव इट। उसके बाद पैन कार्ड सबके पास होता है, अटैच करो उसे। अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करोगे, जहां भी आपकी फाइल होगी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। वोटर आईडी, मर्जी है, कई बार आप लोग नहीं बनवाते, छोड़ दो। डीएल है तो लगा दो। उसके बाद आ रहा है ई आधार कार्ड। ये ई आधार कार्ड यानी कि आपको क्या करना है, ई आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करना है, लेकिन जब हम ई आधार कार्ड गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। सो मेक श्योर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड यहां पर वो ना हो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, ई आधार कार्ड अपना जो है अटैच करना है। फिर आ रहा है अटेस्टेड एफिडेविट, कोई ऐसा अगर कोई एफिडेविट है, आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया हो या कुछ करवाया हो तो वो आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत है, अदरवाइज यहां भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, परमानेंट एड्रेस प्रूफ।
परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप क्या करोगे, यहां पे लगाओगे, क्योंकि एड्रेस कहां पे आता है, आपके आधार कार्ड में मेंशन होता है, यहां पे आप अटैच करोगे आधार कार्ड। आधार कार्ड यहां अटैच करोगे। लॉन्गेस्ट में भी आधार कार्ड लगा दोगे, लॉन्गेस्ट में भी आप क्या लगा दोगे, आधार कार्ड लगा दोगे। फिर आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन करी हो, वहां पे 6 सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट हो, कंबाइंड कंसोलिडेटेड, वो लगा दोगे। आपके पास प्रोविजनल डिग्री है वो लगा दोगे, या डिग्री है वो लगा दोगे। फिर आ रहा है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं पे वर्किंग है और अभी भी वर्किंग है तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके लिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, उन्होंने क्या कहा, आपने अपलोड करना है अपॉइंटमेंट लेटर और 3 मंथ्स की पे स्लिप, यानी कि 3 मंथ्स की पे स्लिप और अपॉइंटमेंट लेटर आप यहां पर डालोगे। उसके बाद आता है यूएएन केवाईसी, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो पीएफ के लिए आपको केवाईसी यानी कि यूएन की साइट पे जब जाओगे, वो जो फर्स्ट वाला हमारा होम पेज आ रहा होता है उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। अगर आप कहीं पे वर्किंग हो और आपका पीएफ नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू आर एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो एंड हैविंग एन एग्जिस्टिंग यूएन नंबर, आपके पास अपना यूएन नंबर है, तो आप यहां पर जाके पोर्टल पे जाकर ले लोगे, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस हुए, देखो दूसरी ये वाली लाइन पढ़ो, इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप जो है फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन अगर आपके पास पीएफ नंबर नहीं है, तो यहां पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। उसमें आपको डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपका जो है पीएफ क्यों नहीं डिडक्ट होता, कि आपने ऑप्ट नहीं किया, आपकी कंपनी जो उस कंप्लायंस में नहीं आती थी, तो ये रीजन आपको जो है इस वाले फॉर्म में, ये जो वर्ड कॉपी में फॉर्म ये अपलोड होगा, वहां पे लिखना पड़ेगा डियर एचआर और सारा कुछ, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस टाइप से मतलब फॉर्म होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 10th सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड का, 10th की आप मार्कशीट यहाँ पे लगा दोगे। अदर्स में कुछ नहीं आएगा। रिलीविंग लेटर अभी अगर आपको मिल गया है तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और जब आप ये सारी चीजें फिल कर लोगे, आपको क्या करना है, अटैच कर दी, अपलोड कर दी आपने सारी चीजें, तब आपके ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट डॉक्यूमेंट का, जैसे ये आ रहा सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट। जैसे आप सबमिट करोगे सारे डॉक्यूमेंट, ये वाला फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला फॉर्म चला जाएगा जो बीजीबी टीम है उनके पास। अब वो लोग क्या करेंगे, सारी चीज को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर कुछ भी उनको शॉर्टकमिंग लगेगी डेटा के अंदर, वो वाया मेल, टीवाई का जो मेल आएगा ऑटोमेटिक, उसमें कहेंगे कि आपका गैप ईयर आपने मेंशन नहीं किया, आपने कंपनी का एड्रेस मेंशन नहीं किया, आपने कॉन्टैक्ट नंबर फादर का मेंशन नहीं किया, आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया। कोई भी अगर शॉर्टकमिंग होगी, जो टीम होगी वो आपको रीच आउट करेगी और आपके पास लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा। उस डिटेल को डाल के वहां पे आप सेव कर दोगे, अगेन उनके पास ये पहुंच जाएगी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। यहाँ पे जब आप टीवाई का फॉर्म फिल कर दोगे, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद वो आपको मेन बोर्डिंग के लिए बुलाएंगे। सो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जेनपेक्ट में कैसी जर्नी होती है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कब होता है, ऑन बोर्डिंग कब होती है, मेन बोर्डिंग क्या होती है, कौन कौन से असेसमेंट होते हैं, किस तरीके से ऑफर लेटर दिखाई देता है, ये धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी वीडियोस जो है वो आपके साथ में शेयर करने वाला। थैंक यू।